बच्चों आज हम चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है वॉल्यूम कितना होगा अगर 15 मोल्स अमोनिया गैस लें और आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। जी बच्चे, तो हमें 15 मोल्स वैल्यू गिवन है और इस पर हमने वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे जो पहला टॉपिक था ना इस चैप्टर का, मोलर वॉल्यूम, मैंने बताया था कोई भी गैस ले लो रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो उसका जो एक मोल होता है ना उस पर उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा गया कि 15 मोल्स पे कितना वॉल्यूम होगा ना, तो हम एक मोल को 15 कैसे बनाएंगे, हम 15 से मल्टीप्लाई करके बना देंगे। तो फिर इस साइड पर भी मुझे 15 या 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 15 इंटू 1 15 मोल्स बन जाएगा, और इधर आप 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे ये आता है 360 डेसीमीटर क्यूब, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, 360 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कहता है हाउ मैनी मोल्स, MCQs 2 है। हाउ मैनी मोल्स यानी कितने मोल्स होंगे, गैस है नेचुरल गैस CH4 मीथेन कहते हैं इसको, और 18 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर मोल्स पूछे गए हैं। जी तो कॉन्सेप्ट सेम है कि एक मोल के ऊपर 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे है। लेकिन बच्चे हमें 24 डेसीमीटर क्यूब नहीं दिया गया, हमें 18 डेसीमीटर क्यूब दिया गया और हमने उस पर मालूम करने हैं मोल्स। तो मैंने किसी तरह से इस 24 को 18 में तब्दील करना है जो कि गिवन है। सो आप क्या करना, सबसे पहला स्टेप इस साइड पर 24 से डिवाइड कर दें, तो सेम काम बच्चे आपको इस साइड पर भी करना पड़ेगा। सो क्या होगा कि 24 कैंसिल होकर 24 से 1 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे बन जाएगा 1/24 मोल्स। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब को 18 डेसीमीटर क्यूब बनाना है, सो जाहिर है 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही काम मुझे इस साइड पर भी करना है। अब 18 और 1 हो जाएगा 18 डेसीमीटर क्यूब, जो कि मेरे सवाल में मुझे दिया गया था। अब मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 ही रहेगा, डिवाइड करते हैं 24 से, तो बच्चे ये आ जाएगा 0.75 मोल्स। ठीक है, सो आपने ये ऑप्शन ठीक करना है, तो ऑप्शन ए ही देख लें 0.75 मोल। जी बच्चे नेक्स्ट देखें, MCQs 3 कहता है कि व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, सो आपने क्या निकालनी है, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड की निकालनी है। यू नो पोटाशियम जो होता है बच्चे वो K होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो आपको KOH की निकालनी है मोलर कंसंट्रेशन। ओके, और उसका 2 ग्राम दिया गया है, तो ये उसका मैस है, और वॉल्यूम दिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये उसका वॉल्यूम है। अब बच्चे जो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है वो किस यूनिट में निकालनी है, तो आप सारे ऑप्शन देखें, आपको मिलेगा मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सो हमें मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो सबसे पहले मैं KOH के मोल्स निकालूंगा। ओके, अब बच्चे मुझे मोल्स कैसे निकालने हैं, मोल्स का फार्मूला आपको आता है मैस ओवर मोलर मैस होता है। बस आप ये चीज़ को याद रखें कि इसका जो मैस गिवन है ना वो 2 ग्राम है या 2.0 ग्राम है। जी तो मैं निकालता हूँ मोल्स किसके, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। सो वो इक्वल होता है मैस, मैस आपको पता है बच्चे 2 ग्राम है, ओवर मोलर मैस कितना है, तो साइड पे निकालते हैं KOH का मोलर मैस। बच्चे जो पोटाशियम K है ना इसका मैस होता है 39, ऑक्सीजन का आपको पता है होता है 16, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है। टोटल को ऐड कर दें तो बच्चे ये निकलता है 56। अब मैं 2 को 56 से डिवाइड करता हूँ, तो बच्चे ये आ रहा है 0.0357, ये निकल आए मोल्स। ठीक है, अब KOH के मोल्स निकल आए। अगर मैं आपको दोबारा याद करवाऊँ तो मुझे निकालना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स निकल आए हैं, डेसीमीटर क्यूब है वॉल्यूम।
लेकिन मेरे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखें आपके पास जो वॉल्यूम है ना वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने इस चैप्टर के अंदर भी बताया एक शॉर्टकट, अगर आप इस सेंटीमीटर क्यूब की बजाय डेसीमीटर क्यूब में जाना चाहते हैं ना, तो आप सिंपल करें कि जो वैल्यू है ना 100, ये जो गिवन है, इसको 1000 पे डिवाइड करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब। अब जब 100 को 1000 से डिवाइड करें, जवाब आता है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आ गया डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम, और ये हो गया मोल्स। अब आपने क्या निकालना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकालना है ना। सो मोल की वैल्यू ऊपर दी गई है 0.0357, डिवाइड में है डेसीमीटर क्यूब में ये वैल्यू 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ऊपर वाली है मोल्स में वैल्यू। तो बेटा ये आंसर आ रहा है 0.357। आखिर वाला जो डिजिट है ना वो 7 है, तो अगर हम उसको छोड़ते हैं तो पीछे वाला एक ऐड हो जाएगा, यानी +1 इसमें ऐड होके राउंड ऑफ होके 0.36 बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा 36। तो अब हम जाते हैं 0.36, तो आप देखें बच्चे पहला ही आपका राइट ऑप्शन बनता है। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 4। कहता है व्हाट विल बी द मैस ऑफ NaCl, यानी मुझे NaCl का मैस निकालना है, और 15 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन है, और बच्चे कंसंट्रेशन दी गई है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी, 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। इसके बाद 15 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और आपने मैस निकालना है। ठीक हो गया। सो मैं लिखता हूँ कि जो वॉल्यूम है ना वो 15 डेसीमीटर क्यूब है, और हमने मैस मालूम करना है। सो अब तरीक़ेकार क्या है, देखें जो कंसंट्रेशन की ये वाली वैल्यू है ना, ये है ग्राम, तो ग्राम बच्चे आपको पता है मैस का यूनिट है। ठीक हो गया। डिवाइड में डेसीमीटर क्यूब है यानी वॉल्यूम, तो दरअसल कंसंट्रेशन जो है वो मैस बाय वॉल्यूम है। अब आपको निकालना है मैस, तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो वॉल्यूम है ना डिवाइड हो रहा, वो बचे मैं इधर लेकर जाऊं तो कंसंट्रेशन के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो इस साइड पे है कंसंट्रेशन, ये वॉल्यूम इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, सो इस साइड पे बच जाएगा मैस जो मुझे निकालना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। सो नाउ बचे कंसंट्रेशन कितनी है, सो कंसंट्रेशन की ये रही वैल्यू 0.7 है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, तो बच्चे वॉल्यूम की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है 15 डेसीमीटर क्यूब, तो ये है 15, और यूँ आपके पास निकलेगा मैस। तो बच्चे ये आंसर आ रहा है 10.5, और चूंकि ये मैस है तो यूनिट होगा ग्राम। ठीक है। सो हम जाते हैं और बी ऑप्शन 10.5 को ठीक कर देते हैं। जी बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 5। ये थोड़ा सा लेंथी MCQs है समझने के लिए, सो मैं कहूँगा प्लीज़ गौर से समझिएगा। कहता है कि फाइंड आउट, यानी हमें मालूम करनी है H2SO4 की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, H2SO4 की। ठीक हो गया। आइए आगे इसका देखते हैं, और यूनिट होना चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी लिख लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन निकालनी है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकालनी है। सही हो गया। अब नेक्स्ट है कि इट्स 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसी H2SO4 का 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो दिस इज़ द, कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, दिस इज़ द वॉल्यूम किसका, इसी H2SO4 का, और बचे ये है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। आगे कहता है एक और है NaOH, और उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब की बार मेरे पास वॉल्यूम है NaOH का, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखें, कहता है और इस NaOH की जो कंसंट्रेशन है ना बच्चे वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है।
तो यहाँ पे कलर चेंज करके लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH ये कितनी है, दिस इज़ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है बच्चे, चूंकि आपने जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो डेसीमीटर क्यूब में मांग रहे हैं और जो कंसंट्रेशन दी भी गई है वो भी डेसीमीटर क्यूब में, तो जो आपको ये वाले वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए हैं ना, पहले इनको डेसीमीटर क्यूब में ले जाओ। अभी मैंने तरीका बताया कि आपने जब भी ये काम करना हो आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। सो जब मैं 10 को 1000 पे डिवाइड करता हूँ तो ये सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, तो ये बनता है 0.01 ओके डेसीमीटर क्यूब। अब दूसरा काम भी यही है, ये है बच्चे 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है और आप चले जाओगे डेसीमीटर क्यूब में। तो बच्चे ये निकल रहा है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। तो पहला काम हो गया कि हमने H2SO4 चले कलर चेंज करके और NaOH का जो वॉल्यूम है वो इतने डेसीमीटर क्यूब और इतने डेसीमीटर क्यूब निकल आया है। अब बच्चे नेक्स्ट देखें तो आपको दो चीज़ें गिवन हैं, एक ये H2SO4 और एक NaOH। इनके दरमियान बेटा आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हम वो याद करेंगे कि H2SO4 रिएक्ट करता है 2 NaOH के साथ और यहाँ पे बनता है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे बच्चे बनता है Na2SO4 और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या यूज़ है ये भी आपको पता लगेगा, लेकिन एक और काम कर लें। देखिए बच्चे आपके पास NaOH का यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप NaOH के मोल्स भी निकाल लें। तो आपको पता है ना कि ये जो कंसंट्रेशन है NaOH की ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ जो कंसंट्रेशन है ना, और ये बात ज़हन में रखनी है कि मैं बात कर रहा हूँ NaOH की। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, H2SO4 है, NaOH है, तो मैं NaOH के साथ डील कर रहा हूँ। NaOH की जो कंसंट्रेशन है ना बेटा वो किस में गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, देखिए मोल तो मोल है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, यानी ये वॉल्यूम के अंदर गिवन है। अब मुझे NaOH के निकालने हैं मोल्स। ठीक, तो वॉल्यूम साथ में इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई आके वॉल्यूम हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएंगे NaOH के मोल्स। अब बच्चे कंसंट्रेशन की कितनी है, NaOH की कंसंट्रेशन है 0.1। सो इसकी जगह मैं 0.1 पुट कर देता हूँ, साथ में है उसका वॉल्यूम। तो NaOH का वॉल्यूम जो है मैंने यहाँ पे तब्दील करके रखा है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 0.02 और यूँ आपके पास आएंगे मोल्स। ठीक हो गया। तो बच्चे जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना आपस में तो जवाब आ रहा है 0.002 मोल्स। ओके, नाउ ये NaOH के मोल्स निकल आए जो कि मुझे लाजमी चाहिए थे इसलिए मैंने निकाले, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा है मुझे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब H2SO4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो NaOH के 2 मोल रिएक्ट करते हैं। तो देखें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब H2SO4 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो 2 मोल रिएक्ट करते हैं किसके, NaOH के। लेकिन हमने ये देखा कि NaOH के तो 2 मोल है ही नहीं, NaOH के तो मोल्स हैं 0.02। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले NaOH के मोल को 1 बनाऊँगा, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके, और फिर मुझे यहाँ भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो NaOH के 1 मोल आएंगे, लेकिन अभी भी NaOH के तो 0.002 मोल्स हैं। तो मैं इस साइड पर भी इस वैल्यू 0.002 से मल्टीप्लाई करता हूँ
और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.002 से। तो क्या होगा बच्चे, ये 0.002 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 0.002 मोल्स। किसके? NaOH के, क्योंकि NaOH के, क्योंकि इतने ही मोल्स है ना मेरे पास 0.002। लेकिन अब साथ में H2SO4 के कितने मोल्स हैं बच्चे? 0.002 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही जवाब आएगा, और साथ में डिवाइडेड बाय 2 है, यानी 0.002 डिवाइडेड बाय 2 करें ज़रा, तो ये आंसर निकलता है 0.001 मोल। ठीक हो गया। और ये किसके मोल हैं? इस साइड पे मैंने लिखा है यहाँ पे H2SO4, तो ये मोल निकल आए मेरे पास H2SO4 के। अब मैं इसको करता हूँ हाईलाइट। अब सवाल क्या कहता था, देखिए बच्चे, आपको निकालने हैं H2SO4 की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो देखें, H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल चाहिए, डेसीमीटर क्यूब चाहिए। मोल्स अभी निकाल के हटाऊँ, डेसीमीटर क्यूब H2SO4 के ये वैल्यू है 0.01। तो देखें, मुझे चाहिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल की वैल्यू है ये रही 0.001 और डेसीमीटर क्यूब है 0.01। तो बच्चे आंसर आता है 0.1 और ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1, सी ऑप्शन ठीक करेंगे। जी बच्चे, तो अब हम MCQ 6 पे चले जाते हैं। हमें बोला गया कि मोलर मैस एक कंपाउंड का है 178, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला है C3H5O3। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। जी, तो मोलर मैस है 178, एम्पिरिकल फार्मूला है ये, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब बच्चे तरीका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है किसके? एक n वैल्यू मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक हो गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो यहाँ पे गिवन है ना हमारे पास, ये रहा एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन जो n वैल्यू है ना ये नहीं है। तो n वैल्यू कैसे निकालनी है? n वैल्यू आप निकालते हो, ये मॉलिक्यूलर मैस जो दिया गया है ना, ये है मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मैस। सही है। सो एम्पिरिकल फार्मूले का कितना मैस है पहले वो निकाल लेते हैं। ये रहा एम्पिरिकल फार्मूला, इसका मैस निकालते हैं। सबसे पहले बच्चे कार्बन है, कार्बन का मैस है 12, साथ में 3 है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना। फिर उसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस है 1, साथ में 5 है, हाइड्रोजन 5 है ना, तो साथ में 5 से मल्टीप्लाई। फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैस है बच्चे 16, साथ में ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो आपने 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे वो आता है 36, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आता है 5, प्लस आपने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आता है 48। अब आपने इन तीनों को जमा कर देना है तो बच्चे ये निकल आया 89, यानी ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ना उसका मैस निकल आया 89। तो अब देखें n कैसे आएगा, ऊपर है मॉलिक्यूलर मैस, तो ये रहा मॉलिक्यूलर मैस 178, डिवाइड में है एम्पिरिकल फार्मूले का मैस, वो मैंने यहाँ पे निकाला 89। अब इन दोनों को डिवाइड करें आपस में तो बच्चे ये आंसर आ रहा है n की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक हो गया। अब ये n की जगह मैं पुट कर देता हूँ 2 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे लिखा है C3 है, H5 है, O भी 3 है। अब अंदर मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन 3 है, 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएंगे, तो C6 हो जाएगा। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 5 हैं, बाय 2 है तो 5 × 2 10 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 3 हैं, बाहर कितने हैं 2, तो 3 × 2 हो जाएंगे 6, ऑक्सीजन 6। सो C6H10O6 आ गया आंसर। तो यहाँ पे देखें बी ऑप्शन C6H10 एंड O6। जी बच्चे, तो MCQ 7 कहता है जब नेचुरल गैस जो है वो बर्न करती है एयर के अंदर,
हवा के अंदर जब नेचुरल गैस हम जलाते हैं ना, जैसे घरों में आने वाली गैस है, तो कौन सा कंपोनेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है? लिमिटिंग रिएक्टेंट से मुराद है जो थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है। सो आप देखें जो ऑप्शन सी है ना, वो एयर है। बच्चे एयर तो कितनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, वो तो थोड़ी नहीं है। सो ये नहीं हो सकता लिमिटिंग, जबकि नेचुरल गैस जो है वो लिमिटिंग होती है, जितनी पीछे से आ रही होती है उतनी ही हमें मिलती है, तो वो लिमिटिंग है। जबकि एक ऑप्शन है बोथ कंपोनेंट, तो ये नहीं ना, एक लिमिटिंग है एक अनलिमिटिंग है। और फिर नीदर कंपोनेंट ऐसा भी नहीं है, नेचुरल गैस हमारा राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है हमारा, कहता है कि अगर एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 0.198 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड है 0.217 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड निकालो। यहीं पे निकाल लेते हैं। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हो? एक्चुअल वैल्यू ऑफ यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सो नाउ एक्चुअल वैल्यू कितनी है बच्चे? ये रही एक्चुअल यील्ड की वैल्यू 0.198। सो 0.198 डिवाइड में है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू, ये थ्योरेटिकल यील्ड है, उसकी वैल्यू है 0.217। सो 0.217 मल्टीप्लाई 100 कर दें। तो जब बच्चे मैं इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब आता है 91.2%। और ये था हमारा आज का काम।